नमस्कार। जय भीम। साथियों, देश के जो हालात हैं वो किसी और जा रहे हैं, ये स्वयं को समझना होगा। आप जिस ताकत के साथ उनके साथ खड़े हो रहे हैं या खड़े हैं, वो एक ऐसी विचारधारा है जो मानव के हित में नहीं है। और लगातार आप जितनी तेज़ी के साथ खड़े हो रहे हैं अपने स्वार्थों में, उतने वो तेज़ी से आपके उत्पीड़न की कथा लिख रहा है और उसको अंजाम भी दे रहा है। तो इसलिए आपकी समझ में आना चाहिए कि आप इस देश में जो प्रथम नेतृत्व या बाबा साहब या शहीद हुए इस देश के तमाम शहीद हमारे महापुरुष, जिन्होंने इसकी एक आज़ादी की नींव रखी थी कि सभी लोग आज़ाद होंगे, और प्रथम नेतृत्व के सामने जब ये आज़ाद हुआ तो सामने आया तो उन्होंने सबको इस तरह से खड़ा किया कि भाईचारे के रूप में यह देश सबका है, सब ने मिलकर जीता है। और उसी को ये एक व्यवस्था है जो खारिज कर रही है। जितना वो अधिक से अधिक इस देश और समाज के खिलाफ कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यह देश को अगर हम तोड़ देंगे तो देश का फिर वही हाल होगा कि यह टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, विदेशी ताकतों का गुलाम था। तो ये विदेशी ताकतों के फिर से हाथ में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं न था न है। अब तो तकनीकी आधार है, अब तो तुरंत उसका विरोध करता है, क्योंकि वो व्यवस्था सिस्टम जो है, जो पैदा होते ऊंचा बड़ा नीचा, ये जो स्थिति बना देता है, तो वो घातक है। और कानपुर के साथियों से एक विशेष अपील है कि कानपुर में एक पुस्तक मेला और लाल इमली के पास में चुन्नीगंज जीएसआई के पास लगा हुआ है, जिसमें संविधान प्रचारक लौट राम जी वहाँ पुस्तक लगाए हुए हैं। संविधान की किताबें जो कि बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध कराते हैं, और दूसरा कुछ किताबें फ्री भी देते हैं। तो मेरा कानपुर में रहने वाले सभी साथियों से ये अपील है कि आप उस मेला में जाएं और संविधान गैलरी में आप लॉर्ड ट्रम्प से मिलें और उससे नहीं कुछ तो बातचीत करें और किताब कुछ लें। और इससे, लेकिन देश में जब तक आप में जागृति नहीं आएगी, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक उन उत्पीड़नात्मक स्थितियों से बाहर नहीं आ सकते हो। क्योंकि संविधान तो बना है, और आप इतना तो याद रखो, जब आपको पीछे झाड़ू आगे मटकी का प्रवेश था तो उससे किस तरह महापुरुषों ने लड़ा है। लेकिन आपने लड़ाई छोड़ दिया है, आप उदारवादी नीति में आ गए, आप अपने केवल स्वार्थों में आ गए। आज भी कुछ भी समय उसके लिए नहीं खर्च कर रहे हैं, और इसके बाद बड़ी मुसीबत को हाथ में ले लेते हैं। तो इसलिए मेरी अपील है कि मैं ऐसा कुछ प्रचार कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ स्थिति बनाने जा रहा हूँ कि 1 से 1 जनवरी से एक भारत वर्ष, सबका भारत, मजबूत आदर्श भारत के मुद्दे पर एक यात्रा
सुनिश्चित कराना चाहता हूँ, जिसमें आपकी सबकी भागीदारी हो और आरबी आंदोलन ऐप पर आप जुड़ें और उसमें सहयोग दें। इसमें सहयोग जो देंगे, चूँकि सहयोग तो करने वाली स्थिति तो बहुत है, क्योंकि तमाम हादसे होते हैं, उसमें सहयोग करके अभी लखनऊ टीम ने करीब 1 करोड़ के आसपास पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए सहयोग किया है लोगों द्वारा। तो अपने लिए भी कुछ स्थिति बनाइए, जिससे कि देश में उस व्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे वो व्यवस्था सामने आए जो प्रथम नेतृत्व और बाबा साहब या पटेल साहब ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया और देश को संविधान दिया, और इस देश में वो चीज़ स्वीकार हुई और पूरे विश्व में स्वीकारता हुई। विश्व में संविधान की सराहना होती है। यहाँ के लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, पटेल जी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और इस आज़ादी के शहीदों के नाम लेते हैं, लेकिन कार्य उनके खिलाफ है, अर्थात उनकी विचारधारा के खिलाफ है, वो विचारधारा जो मानव के खिलाफ है। तो ऐसा व्यवस्था है, इसे व्यवस्था को आपको समझना है कि आपको व्यवस्था जो दिया गया है यह भारतवर्ष है कि पूरे देश में कैसे अखंडता रहे, कैसे लोग अपने अपने राष्ट्र के लिए न खड़े हों, और जो खड़े थे उनको रोका गया कि नहीं, यह देश सबका है, सबकी भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा, सबका आदर होगा, सबको उन जिम्मेदारियों का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो ये स्थिति है। इसलिए साथियों, हम सभी लोग एक साथ चलकर उस कारवां को उस मंजिल तक पहुंचाएं जहां उसकी चाहत थी, जहां महापुरुषों ने समझा था। तो साथियों, फिर उठो, बढ़ो, शिक्षित और शक्तिशाली हो और भागीदारी सुनिश्चित करो, तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी हर व्यक्ति के अंदर आज़ादी का जश्न बन सकता है। तो साथियों, कानपुर के साथियों, मैं आपसे ये फिर से अपील करता हूँ कि आप उस मेला में लाल इमली के पास चुन्नीगंज GSI के पास एक पुस्तक मेला लगा है, जिसमें संविधान गैलरी, अम्बेडकर गैलरी जो है, उसमें ज़रूर जाएं। वहाँ माननीय लॉर्ड राम जी से ज़रूर मुलाकात करें। आपको किताब सस्ते दर में संविधान की या तथा समाज के बारे में और भी किताबें मिलेंगी। दूसरा, वहाँ आपको उनसे बातचीत करने में काफ़ी आनंद भी आएगा, क्योंकि वो केवल संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, इस देश के प्रथम नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। तो फिर आप ज़रूर जाएं, भूलना मत, जाना है, भूलना मत। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों।